बोलता है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। जो चीज़ ज्ञात करना रहता है उसको मान लेते हैं, एकदम इसको दिमाग में बैठा कर रखना है। मानना क्या है, जिसको हम लोग को निकालना है, ठीक ना। तो इसमें क्या निकालना है, रेलगाड़ी की चाल। तो हम लोग मानेंगे कि माना कि रेलगाड़ी की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये तो मान लिया हम लोग। अब क्वेश्चन क्या बोला है से फिर से सोचे, पढ़ेंगे उसको। तो ये कहता है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो दूरी भी हम लोग को दिया है कितना, 360 किलोमीटर। अब क्या है भाई, दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, मान लो कोई रेलगाड़ी चल रहा है, मान लो 10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, ठीक है। अब कुछ समय बाद मान लो तुम मोटरसाइकिल चला रहे हो, पहले धीरे धीरे चल रहे हो, करहारा रोड में हो, हाँ, अब जीटी रोड पकड़ लिया तो क्या करेगा, थोड़ा 60 चलते हैं, चलेंगे ना। तो अगर 10 की स्पीड में हम लोग औरंगाबाद पहुँचते 1 घंटा में, तो 60 की स्पीड में हो सकता है 20 मिनट में पहुँच जाए। टाइम तो हमको कम लगेगा ना, यानी कि टाइम का यहाँ रिलेशन है। तो हम लोग ऐसा करेंगे कि जब दूरी भी हमको मालूम है और चाल भी हमको मालूम है फिलहाल ना, तो दूरी और चाल दोनों हमको मालूम है, लेकिन एक और कंडीशन दिया है कि चाल में परिवर्तन किया है। कैसा, 5 किलोमीटर ना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो जाए, यानी स्पीड को बढ़ा दिया जाए। तो माना कि रेलगाड़ी की चाल x है, चाल में वृद्धि के बाद, तो चाल में वृद्धि x प्लस 5 किलोमीटर बराबर। अब हमको कहना है कि अगर हम तू लोग से कहें कि समय बराबर, तो बचपन में कुछ पढ़ा था फार्मूला, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो समय तो दे लिए है, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। चलिए ठीक है, तो दूरी हम लोग चाहे इससे चलें तो भी यही चलना है, इससे चलें तो भी यही चलना है, दोनों से तो दूरी फिक्स है कि औरंगाबाद जाना है, ठीक है। तो क्या करें भाई, दूरी यानी दूरी हम लोग को दिया है कितना, 360, चाल कितना x, ये प्रारंभ में था, ये कब था, प्रारंभ में, इतना समय लगेगा, ठीक है। लेकिन पुनः जब हम लोग किए तो चाल हम लोग बढ़ा दिए हैं, तो चाल बढ़ा दिए हैं, तब क्या होगा भाई, 360 बटा x प्लस 5 वृद्धि के बाद ना, वृद्धि के बाद हम लोग के पास समय मिल गया। लेकिन कुछ बात और है, जैसे अगर हम लोग स्पीड बढ़ा दिए तो समय कम लगेगा, अगर धीरे धीरे चलते तो समय ज़्यादा लगता। तो कुछ तो और देना चाहिए था इसको, शायद और कुछ दिया होगा, देखना। कहता है ये अधिक होती तो उस यात्रा में 1 घंटा कम समय लगता। अच्छा बताओ किस में अधिक समय लगेगा, जब चाल कम रहेगा, और ये क्या है, ये चाल अधिक है, नहीं समय कम लगेगा। तो समय का अंतर, इसमें ज़्यादा टाइम इसमें कम टाइम ना, तो इससे इसमें 1 घंटा का अंतर है, 1 ही घंटा का ना। तो हम लोग कहेंगे प्रश्न से ये जब चल रहा था तो इतना समय लग रहा था, और ये जब चल रहा है तो इतना समय लग रहा है ना। तो बड़ा तो ये ज़्यादा समय तो इसमें लग रहा है ना, तो ज़्यादा में से कम को अगर घटा देते हैं तो समय का अंतर कितना दिया है, 1 घंटा। कितना दिया है,
1 घंटा। ये हम नहीं कह रहे हैं, इस सारा का सारा क्वेश्चन बोला है, यहाँ तक हम कुछ नहीं किए हैं। आई बात समझ में? क्या किए भाई, सबसे पहले तो जो निकालना है उसको मान लिए, मानने के बाद दूरी भी हम लोग को दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। जब दूरी दिया है तो हम लोग दूरी ये तो शुरू कर दिया था हम लोग, जब माने तो इतना दूरी है, लेकिन फिर क्या कहा कि नहीं, अगर आप स्पीड को बढ़ा दें कितना से 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो पहले का स्पीड x था, x में 5 बढ़ा दिए, ठीक। अब हम लोग बचपन में पढ़े थे क्या चीज़, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल सर, हाँ। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, तो पहले की स्थिति जब हम लोग इस स्पीड से चल रहे थे तो हम लोग को समय इतना लग रहा था, लेकिन जब स्पीड हम लोग बढ़ा दिए तो समय इतना लगने लगा। लेकिन क्वेश्चन बोला है हमसे क्या, कि जो समय आप लोग लगा रहे हैं उसमें 1 घंटा का अंतर है, मतलब 1 घंटा कम लगता है। कब? जब हम लोग स्पीड में चलते हैं तब, यही बात ना बोला है। तो हम जैसे घंटा को देख लिए कितना, 1 घंटा कम है। अब इसके बाद हम लोग को करना है क्या, इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो करें कैसे भाई, इसका लघुत्तम ले लें। तो लघुत्तम लेंगे तो होगा x प्लस 5, तो x से तो x कैंसिल, यानी ये यहाँ आ जाएगा, तो चुपचाप अभी लिखते हैं 360 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस, अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो x इसके पास आ जाएगा, तो ये माइनस 360 x, ठीक है, इज इक्वल टू कितना 1। अब आगे चलते हैं, तो इसको अंदर गुना कर देते हैं, तो 360 को x से तो कितना 360x, फिर यहाँ प्लस 36 बचे, 6 बचे 30 के 0 से 3 5 3 15 16 17 18, कितना, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 180 पर 1 0 माइनस 360x, 360x, ठीक है, बराबर। अब इसको तो पहले ही बटा ही लिख लेते हैं, इधर जगह का कंजेस्टेड हो गया। इसको x से गुना करो तो क्या मिलेगा, x से x स्क्वायर प्लस 5x, अब इक्वल टू में इधर क्या बचा हुआ था 1। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ऊपर वाला और नीचे वाला इन्हीं इसके बटा क्या थी 1, तो जैसे है वैसे ही उतर जाएगा। तो इसको देखते हैं, 360x प्लस 1800 माइनस 360x बराबर x स्क्वायर प्लस 5x। हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि प्लस में और ही कैंसिल कर दें, चलो, तो ये यहाँ से प्लस उस पार ले जाएंगे तो क्या होगा माइनस, तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800, अब इधर कुछ नहीं बचेगा तो क्या चीज़, अब तो हमारे पास द्विघात समीकरण आ गया है। अब हमको इसको हल कर लेना है, तो हल कैसे करेंगे भाई, फैक्टर मेथड से करेंगे। तो 1800 को सबसे पहले हम लोग को ब्रेक करना होगा, तो 1800 को ब्रेक करोगे 2 से 45 गुना 40 करके देखो तो 4 बचे 20 के 0 हासिल 2 4 चौका 16 17 18 आ जाएगा क्या, और 45 में से 40 घटाएंगे तो 5 भी आ जाएगा, यानी कि हम लोग का काम आसान हो सकता है। लेकिन हम जान रहे हैं इसलिए किए हैं, आप लोग ऐसा नहीं करोगे, आप लोग इसको जैसे पहले फैक्टर बना के देख लोगे ना, मतलब हमको याद रहता है कभी कभी इसलिए हम कर लेते हैं। अब तो हिन्दी में अच्छा काम आ रहे लगना, कितना तो पता चला है कि कहीं कौन लिखा गया, होता क्या है कि हम ठीक है पढ़ाते पढ़ाते पता चल गया है। अब तुम लोग के कोई क्वेश्चन का याद रहे कि 30-35 होता है, मार देना 30-35 एग्जाम में, तो वैसे नहीं करेंगे। अगर याद भी है तो उसको पहले हम लोग गुना करके देख लेंगे कि उसी का फैक्टर तो नहीं ना है। आई बात समझ में? तो चलो एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 बराबर 0, क्या, अच्छा सॉरी एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x प्लस 1800 बराबर 0। अब कॉमन क्या, यहाँ तो x कॉमन, तो x निकाल दिए तो यहाँ बचा x प्लस
45, यहाँ क्या निकालें 40 निकालते हैं तो यहाँ x, हाँ ठीक है, बराबर 0। तो x डायरेक्ट लिख दें, x बराबर 40 और x बराबर माइनस का 45। तो स्पीड माइनस में तो होगा नहीं, माइनस में स्पीड में देखा पीछे चल रहा था, पीछे भी चलेगा तो स्पीड होगा उसका, तो माइनस में तो संभव है नहीं, यानी यह असंभव है। तो यानी x बराबर कितना 40। जब वर्तमान मतलब स्पीड मिल गया x, तो हम लोग को तो वही निकालना था ना, चाल क्या है, तो हम लोग लिख देंगे अतः चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। चलो तब क्वेश्चन नंबर 9 देखो, बोला क्या है भाई। देखो वर्ड प्रॉब्लम में एक चीज ध्यान देना, क्वेश्चन को एक बार पढ़ के मत बनाना, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन को कोशिश करना 2 बार 3 बार पढ़ें उसके बाद बनाएं, है ना। जैसे कि देखो ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, इतना बड़े होकर क्वेश्चन लिख दिया है, सॉल्यूशन बहुत आसान है। बोलता है कि 2 पानी के नल एक साथ हौज, हौज मैंने बड़ा वाला टब नहीं, हौज को 9.3/8 घंटे में भर सकते हैं दोनों मिलके। अब आगे सुनना, बड़े व्यास वाले नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है। ठीक है, नल देखे हो ना, एगो पतला मुंह वाला है ऐसे, एगो थोड़ा बड़ा मुंह वाला है ऐसे, ठीक ना। तो कह रहा है कि दोनों को अगर मिला के करते हैं तो कितना देरी 9.1/8 घंटा लगाता है। ठीक है, इतना तो समझ रहे हैं। फिर बोलता है कि बड़ा व्यास वाला जो है से जितना टाइम लगाता है और छोटा व्यास वाला जितना टाइम लगाता है, दोनों में अंतर कितने घंटे का है 10 घंटे का है, यानी 10 घंटा कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के समय ज्ञात कीजिए। यानी कि अगर सिर्फ ये भरेगा तो कितना देर में भरेगा, और या ये नहीं सिर्फ ये भरेगा तो कितना देर में भरेगा, ये हम लोग को बताना है। ठीक है, तो दोनों को भरना है तो हम लोग को मानना भी दोनों को पड़ेगा। तो मान के चलते हैं, माना कि छोटे नल द्वारा समय निकालना है ना, द्वारा भरने का समय या हौद भरने का समय x आवर है, x घंटा है। ठीक, ये तो छोटे का हो गया। तो उसी तरह से बड़े नल वाले का, बड़ा नल का कितना लगेगा। तो अगर जैसे छोटा नल 10 घंटा में भरता है तो बड़ा नल 1 घंटा में भरता होगा, यानी कम समय लग रहा है। तो छोटा को हम लोग मान लिए कि 1 घंटा में भरता है, तो बड़का कितना में भरेगा, छोटका से कम समय लेगा ना। अब कितना कम लेगा, बोला है वो 10 घंटा कम समय लेता है, इतना आवर है। ठीक है, अब क्या करना है कि ये तो बात हम लोग को समझ में आ गया सर कि इतना लग रहा है। अब देखना, एक इससे पहले जब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम एक दिन पढ़ रहे थे तो एक चीज़ हम बताए थे कि किसी काम को अगर कोई ग्रुप कर रहा है ना, या मान लो कि एक आदमी 4 दिन में किसी काम को करता है, तो एक दिन के जब बात करते हैं तो हम लोग 1/4 के रूप में लिखते हैं, ऐसा बताए थे कभी। तो उसी तरह से यहाँ नल भी तो काम कर रहा है। तो अगर नल जो है से इतना समय लगाता है, हाँ, तो 1 भाग भरने के लिए, हौज को 1 भाग भरने के लिए कितना समय लगेगा। तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, इसको बटा के रूप में ले लेते हैं। आई बात समझ में, यानी 1/x लेंगे, हाँ 1/ इतना लेंगे, इस तरह से लेके चलते हैं ना। लेकिन उससे पहले हमको कुल समय भी दिया है, अगर दोनों एक साथ हो तो दोनों एक साथ भरे तो समय
तो कुल समय भी हमको पता है कितना, 9.1/8, 3/8, 3/8 यानी 9 8 72, 3 75/8 घंटा ना। अब हम कह रहे हैं कि ये तो हम लोग मान लिए अब उनके हिसाब से, लेकिन अगर एक हिस्सा के बात करें, सिर्फ एक हिस्सा का, तो एक हिस्सा के लिए अगर हम लोग देखें प्रश्न से, तो एक हिस्सा के लिए क्या करते हैं, उसको रेसिप्रोकल ले लेते हैं। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा ना, 1/x। तो अगले में क्या है, 1/x - 10। दोनों का तो हम लोग ले लिए सर, ठीक किए। अभी क्या है, दोनों एक साथ, यानी कि दोनों को मिलाने के बाद, मिलाने का मतलब क्या चीज, दोनों मिला दिए, तो दोनों को मिलाने से समय कितना लगता है, तो हम लोग 75/8, तो सब का एक हिस्सा ले रहे हैं, तो उसको भी तो एक ही हिस्सा लेना होगा ना, तो उसको भी क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, तो हो जाएगा 8/75। ठीक, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करें सर, पहले लघुत्तम ले लेते हैं इसका, x और x - 10, तो x × x - 10, ये तो कैंसिल, ऊपर आ जाएगा x - 10 प्लस, अब अगले बार ई कैंसिल, तो ये यहाँ आ जाएगा x बराबर कितना, 8/75। चलिए x और x कितना, 2x, कहे कि दोनों प्लस में है, -10 बटा, इसको गुना कर दो तो कितना, x² - 10x बराबर कितना, 8/75। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, तो चलो इसको ऊपर से करते हैं पहले। तो कितना सर, 8 को x² से, तो हो जाएगा यहाँ 8x² माइनस यहाँ 10 8 80x, इसका तो दोनों का हो गया बराबर 75 को 2 से, तो 75 दूना 150, 150x माइनस 75 में 10 से, तो कितना 750, गुना तो कर लिए। चलो अब इसको अरेंज करते हैं, तो अरेंज कैसे करेंगे भाई, x² अकलौता है, तो 8x², x वाले इधर, अच्छा सबको पहले एक तरफ ले आते हैं ना, काहे को उस पार वाला कुछ है, तो उस पार वाले को इस पार ले आओ, प्लस में है तो कितना, माइनस में है तो प्लस में, बराबर 0। हाँ चलते हैं, 8x², अब 80 माइनस में और ये भी माइनस में, तो माइनस तो जुड़ जाएगा, तो जोड़ दो 0, 8 4 12 1 13 के 3 हासिल 1 230, लेकिन चिन्ह माइनस का, x प्लस बराबर, लग तो रहा है कि द्विघात समीकरण मिल गया हम लोग को ना। अब प्लेस कम पड़ गया है तो थोड़ा नोट करो जल्दी से, इतना छोटा छोटा क्वेश्चन है ना। चलो यही क्वेश्चन है ना, इसको इससे पहले गुना हम लोग कर लेते हैं, तो 75 में 8 से गुना, 75 में 8 से, 8 5 40 के 0 हासिल 4, 8 7 56 और 4 60, एगो 0 वहाँ छोड़ ले तो कितना हो गया, 6000, कितना 6000। 200 के 30 से गुना करो तो बाबू, 200 को 30 से गुना करो तो 6000 आएगा, और 200 में 30 जोड़ेंगे तो 230 भी आ जाएगा क्या, वही बीच में लाना है, हमरा याद था, काम आ गया ना। ऐसे बनाओ, बनेगा, ठीक है, प्रयास करना चाहिए। 8x² माइनस 200x माइनस 30x प्लस 750 बराबर 0। अब तो बन जाना चाहिए आप लोग से। चलो 8x² माइनस 200x, ये दोनों के एक घर में, फिर बगल वाला के लिए माइनस बाहर, तो माइनस बाहर तो अंदर का चिन्ह बदल देना, यानी 30x माइनस 750 बराबर 0।
अब यहाँ क्या है भाई, यहाँ 8x, तो यहाँ इसमें भी 8x है। 8 का है 8 से भागा लग जाएगा ना, तो 8 निकाल दो और x निकाल दो, तो यहाँ बचेगा x। अब 8 से भागा लगाओ, 8 दूनी के 16, 4 20, 8 पचे 40, यानी कि 25 बार में, ठीक। माइनस, अब यहाँ से भी 30 निकाल देते हैं, तो बच जाएगा यहाँ x, और 30 से इसमें गुना कितना बार करेंगे, 75 आ जाएगा, यानी कि 750 आ जाएगा। तो करके देखना, शायद इतना बार में आ जाना चाहिए। अगर दिक्कत लग रहा है तो कर लो। 25 दिया, 75 पर 1 0 हो जाएगा। चलिए बराबर 0। अब बाहर जिसको निकाले हो उसको एक साथ रख दो, और ये दोनों तो एक जैसा दिख रहे हैं, तो इन दोनों के लिए एक रख दो, बराबर 0। अब दोनों को 0 बांट के देना है, यानी 8x माइनस 30 बराबर 0 और x बराबर माइनस 25 बराबर 0। यहाँ माइनस में तो इस पार जाएगा था प्लस में, तो 30 अभी गुना में है तो इधर आएगा था भागा में। वैसे ही यहाँ ही माइनस में है, उस पार जाएगा तो प्लस में, ठीक। अब देखिए ये तो कटना चाहिए, कटेगा तो 15 दूना 30 और 4 दूना के 8, यानी 15/4। अब ये x बराबर 25। तो इच्छा है तो इसको भी रख सकते हैं, लेकिन बटा में रखना थोड़ा उचित नहीं लग रहा है, तो x बराबर हम लोग 25 लेके चलेंगे। तो अगर x बराबर 25 लेके चलते हैं तो एक नल x ना, x के लिए क्या हो जाएगा 25 घंटा, और फिर एक और नल जो बड़ा वाला था वो कितना था, वो था x माइनस 10, x माइनस 10, x माइनस 10। तो 25 माइनस 10 कितना 15 आवर। तो हमको लगता है कि ये आंसर होना चाहिए, ठीक। एक बार आंसर मिला के देख लेना। चलो 10 देख लो। कहता है कि मैसूर और बेंगलुरु, मतलब बेंगलोर ना के बीच की दूरी, यानी दूरी हम लोग को दिया है, दूरी 132 किलोमीटर, ठीक है। आगे चलते हैं। यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी और एक सवारी रेलगाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। एक्सप्रेस वाला को टाइम कम लगता है और पैसेंजर को थोड़ा ज़्यादा लगती है, ठीक है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी रेलगाड़ी के औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है तो दोनों रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात कीजिए। आसान सी बात है, हम लोग मान लेते हैं, माना पैसेंजर लिखा है ना, पैसेंजर नहीं, सवारी गाड़ी लिखा है। सवारी गाड़ी का चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो एक्सप्रेस लिखा है, एक्सप्रेस गाड़ी का चाल क्या है भाई, हाँ, स्पीड सवारी गाड़ी x किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, इसका स्पीड धीरे धीरे है, झुक झुक गाड़ी चल रही है। अब पैसेंजर थोड़ा स्पीड में चलेगा तो उसका स्पीड ज़्यादा ना होगा, तो कितना ज़्यादा है सर, तो बोला है कि 11 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है, बोला है क्वेश्चन में, देख लो 11 किलोमीटर प्रति घंटा, इतना हो जाएगा। चलिए ये तो सर चाल निकल गया और ये दूरी भी दिया है, तो चाल और दूरी जब दोनों हमारे पास पड़ा है तो हम लोग कह सकते हैं क्या चीज़, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। दूरी है कितना 132,
तो 132 इसको भी चलना है, 132 इसको भी चलना है ना। तो जब उसके लिए आएंगे तो आएगा 132 बटा x, इसके लिए आएंगे तो आएगा 132 बटा कितना x प्लस 11। दोनों को तो मिल गया सर। अब दोनों के बीच कितने घंटे का अंतर है? 1 घंटे का। तो पैसेंजर गाड़ी ज़्यादा टाइम लेगा, एक्सप्रेस कम लगेगा, तो बड़ा में से छोटा को घटा देंगे और टाइम मिलेगा हमको कितना घंटा का अंतर? 1 घंटे का। अब हमारा पुराना क्वेश्चन हो गया। चलिए तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग लघुत्तम ले लो, x इंटू एक्स प्लस 11, ये यहाँ आ जाएगा 132 x प्लस 11, इसको यहाँ माइनस 132x बराबर 1/1। इसको अंदर गुना कर देते हैं तो 132x प्लस 132 गुना 11 गुने 132 सॉरी माइनस 132 बटा इसको गुना कर दो एक्स स्क्वायर प्लस 11x बराबर 1/1। 132 x छूट रहा है, यहाँ ही माइनस में यहाँ ही प्लस में, तो इनको हटा ही लेते हैं। चलो आगे चलें। तो आगे है हमारे पास, इसको तिरछा तिरछी गुना कर लेते हैं ऐसे, तो हमको मिलेगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 11x बराबर, यहाँ बच गया है 132 गुना 11, तो 11 दूनी 22 के 2 हासिल 2, 11 तिहाई 33 और 2 35 के 5 हासिल 3, 11 कम 11 और 3 14। इसको उधर से इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस इतना बराबर 0। यह है हमारा द्विघात समीकरण। अब इसको हल करके हम लोग को आंसर निकाल लेना है। इसके आगे हम नहीं बताएंगे, इसके आगे आप लोग बनाओगे। देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 बराबर 0। अब इसको फिर से एक्स स्क्वायर, ये सब तो काम आप लोग को अपने से अब कर लेना चाहिए, हमें आशा है आप लोग कर सकते हैं। जीरो अब कॉमन करने लायक जो दिखता है उसको कॉमन कर लो, एक्स प्लस 44, यहाँ से 33 कॉमन कर लो, एक्स प्लस 44 बराबर 0। यहाँ से चुपचाप हम लिख सकते हैं x बराबर 33 और एक एक्स बराबर लिख सकते हैं माइनस 44। माइनस मान सही नहीं है तो x बराबर कितना 33, ठीक ना। अब उसी को हम लोग अगले में बैठा के निकाल लेंगे। देखिए कहता है कि दो वर्गों का क्षेत्रफल का योग कुछ दिया हुआ है, यदि उनके परिमाप का अंतर वो भी दिया है तो दोनों वर्गों के भुजाएं ज्ञात कीजिए। हम बोले हैं कि जो भी ज्ञात करना है उसको मान लो, यही बात ना बोल रहे हैं रोज दिन। तो हम लोग मान लेंगे, माना कि क्या भाई दो गो वर्ग है ना, हाँ माना कि दोनों वर्गों की भुजाएं क्रमशः x और y सेंटीमीटर है या y है। कहो कि अभी तक सब फिर x लिए थे, फिर अगला में y ले रहे हैं, तभी ना इनके गड़बड़ाते हैं। एकदम टेंशन न लेना, बहुत आराम से बनेगा। तो अगर हम बोलें कि परिमाप, तो क्या चीज़, हम लोग तो वर्ग है ना, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है सर, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा। तो एक का होगा 4x तथा दूसरा का आगे क्या हो जाएगा 4y। अब आते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल तो किसका क्षेत्रफल, दोनों में वर्ग का, वर्ग का क्षेत्रफल।
तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुने भुजा। तो भुजा गुने भुजा यानी कि भुजा का स्क्वायर, तो उसका हो जाएगा अभी क्या चीज, भुजा स्क्वायर। यहाँ तक तो हम लोग को सब मिल गया। सर यहाँ तक तो हम ही सोच रहे थे, लेकिन आगे समझ में नहीं आ रहा है। चलो प्रश्न से कहते हैं, प्रश्न से। अब प्रश्न क्या कहा है सो थोड़ा सा समझेंगे फिर से। दो वर्गों का क्षेत्रफल का योग, तो क्षेत्रफल हमारे पास यही ना है, तो क्षेत्रफल का योग कहा है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये दिया हुआ है कितना सर, 468 इक्वेशन फर्स्ट कह दिए। और कुछ बात बोला है, क्या बोला है भाई, यदि उनके परिमापों का अंतर, परिमापों का अंतर पुनः 4x माइनस 4y बराबर अंतर कितना दिया है 24। तो यहाँ से 4 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ मिलेगा x माइनस वाई बराबर 24। तो x माइनस वाई बराबर 4 से काटेंगे, 4 छक 24। अब हम लोग यहाँ x बराबर लिख सकते हैं 6 प्लस y लिख सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। तो x जहाँ है वहाँ हम लोग बैठा दे रहे हैं 6 प्लस y। क्वेश्चन समीकरण 1 में, समीकरण 1 से, समीकरण 1 कहा क्या है भाई, बोलता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। अब एक्स स्क्वायर के जगह हमको बैठाना है 6 प्लस वाई, यहाँ लिख दिए 6 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, अब यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी 6 छक 36, बी स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2ab, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। अब यहाँ भी प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ प्लस वाई स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे 2y स्क्वायर। यहाँ 36, चलो ये तो कांस्टेंट ही है। यहाँ देखते हैं 6 दूनी के 12 प्लस 12y, ये 36 बेचारा ये अकेले है, इधर से इनको भी तब बुला लो, 468 बराबर 0। 2y स्क्वायर प्लस 12y, अब यहाँ प्लस माइनस तो घटेंगे, यानी 8 में से 6 2 8, 6 में से 3 3, और बगल में बेचारे हैं 4, लेकिन चिन्ह माइनस का बराबर 0। अब हमें लगता है 2 कॉमन भी हो जाएगा ना, तो 2 कॉमन कर लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 6 दूनी के 12 माइनस 2 दूनी 4, 2 छक 12 बराबर। अब हमको लगता है द्विघात समीकरण आ गया है ना, अब इसका हम लोग हल कर सकते हैं। दिक्कत बन सकता है, जल्दी बनता। चलो तो वाई स्क्वायर प्लस इसको लिख देते हैं 18y माइनस 12y माइनस 216 बराबर 0। वाई स्क्वायर प्लस 18y एक तरफ माइनस 12y प्लस 216 बराबर 0। कॉमन कर लो, y प्लस 18, यहाँ कॉमन कर लो 12, y प्लस 18 बराबर 0। तो y बराबर यहाँ आ गया 12 और यहाँ y बराबर आ गया माइनस 18। तो ये गलत मतलब असंभव है। तो y बराबर कितना 12। अब y बराबर जब 12 आया तो x बराबर क्या था 6 प्लस y था ना, तो 6 प्लस y था, तो 6 प्लस 12, तो 12 और 6 कितना 18। तो एक का भुजा है 18 सेंटीमीटर, मीटर जो भी है, और दूसरे का भुजा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हुए आप लोग के एक्सरसाइज समाप्त। अब मन लगा के रिवीजन कीजिए इसको।